एक बात ये कह दूं कि हम कुछ तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं जो कि लाइव तस्वीरें हैं। देखिए इस वक्त मामला जयपुर में गरमाया हुआ है और बुरी तरह से गरमाया हुआ है। वहां पर जो इमारत है उसे गिराने के लिए जेसीबी पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि एक गाय की मौत पानी के हौद में गिरने से हुई और उसके बाद स्थिति ने काफ़ी गंभीर रूप ले लिया। निर्माणाधीन मकान के अंडरग्राउंड में ये मृत गाय मिली और उसके बाद लोगों का आक्रोश चरम पर है और ये कार्रवाई की तस्वीरें आप डिबेट विंडो में साथ साथ देखते रहेंगे। मैं वापस डिबेट पर जा रहा हूं। एक बात और है राजेंद्र आर्य जी, ये देश संविधान पर चलेगा, न्यायपालिका संविधान पर चलेगी, कार्यपालिका संविधान पर चलेगी, मीडिया संविधान पर चलेगी और सभी को संविधान पर चलना ही है। संविधान में ये कहां लिखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के प्रधान नहीं मिल सकते? देखिए ये वास्तव में एक बहुत बड़ा मतलब किसको कहते हैं ना कि लक्ष्मण रेखाएं जब हम कहते हैं तो लक्ष्मण रेखाएं हमें अपनी मर्यादा में रहने का एक हुक्म देती है जो कि कहीं लिखा भी ना हो। ये लक्ष्मण रेखा होती तो संविधान में उद्धृत होती। नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपको कि भाई अगर देखिए आज इस देश में हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है और उस सेकुलर कंट्री के अंदर आप देखिए, आप बीजेपी वाले हो सकता है ये कहें कि साहब पहले जो इफ्तार पार्टी थी उसमें देखिए आज अगर ये सुनिए ये प्रोग्राम अगर प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित किया गया होता या पीएमओ के अंदर किया गया होता और वहां पे सीजेआई जाते ना तो इतना बड़ा सवाल नहीं होता। ये सीजेआई के घर खुद गए तभी सवालों के घेरे में आ गए और इन्होंने स्क्रिप्टेड जो बात ठीक है वो खुद सीजेआई को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया क्योंकि खुद की उनकी सेंटिटी कोई है नहीं। ठीक है, मैं आगे आपके पास आऊंगा। एक बार फिर मैं इन तस्वीरों के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं विकास सोमानी जी से इस डिबेट पर रिएक्शन लूंगा। ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीसीआर से मैं कहूंगा यादवेंद्र को जोड़ा जाए। देखिए 2-3 दिन से बदबू आ रही थी, 2-3 दिनों से इलाके में बदबू आ रही थी। बदबू जब बढ़ती चली गई तो कॉलोनी वासियों ने पुलिस को बताया। ऐसे में पुलिस वहां पर पहुंचती है। निर्माणाधीन मकान के अंडरग्राउंड में जब सर्च किया जाता है तो वहां पर एक मृत गाय निकलती है। बताया जा रहा है कि पानी के हौद में गिरने से गाय की मौत हुई, लेकिन चूंकि गौमाता से जुड़ा ये पूरा मामला है, ऐसे में कई लोगों का आक्रोश भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में भीड़ वहां पर लग गई है और ये जेसीबी भी बुलवाई गई है जो कि वहां पर कार्रवाई कर रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सबसे पहले ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही अपील भी कर रहे हैं कि इसमें प्रशासन का साथ दें, पुलिस का साथ दें। सहयोगी यादवेंद्र भी अब आपको टीवी पर नजर आने लगे हैं, कुछ ही पलों में मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, वो आपको और भी जानकारियां दे पाएंगे। लेकिन आप ये देख सकते हैं ये वो निर्माणाधीन इमारत है। जिस तरह से इस घटना पर रिएक्शंस भी हो रहे हैं, शक भी जताए जा रहे हैं घटना के होने और उसके पीछे साजिश की बू भी सूंघी जा रही है। सहयोगी यादवेंद्र मेरे साथ है। यादवेंद्र, तस्वीरों के बारे में बताएं। देखिए स्वप्निल, यहाँ पर पूरे इस रांकड़ी के अंदर पूरी जो अवैध बिल्डिंग थी, इस अवैध बिल्डिंग को जो है तोड़ने का काम जो है नगर निगम के बुलडोजर ने शुरू कर दिया है। पूरी 4 मंजिला इमारत थी, बेसमेंट से लेकर के और पूरी 4 मंजिला इमारत जो है वो यहाँ पर बना ली गई थी। बताया जा रहा है कि मुफीद खान की ये पूरी बिल्डिंग थी, लेकिन मुफीद खान कहाँ है? एक बड़ा बिल्डर बताया जा रहा है, लेकिन वो मौके पे नहीं है, वो खुद रफू चक्कर हो गया, मोबाइल भी फ़ोन बंद कर लिया और उसके बाद और नगर निगम ने लोगों के जो है मांग पर जो है इस पूरी बिल्डिंग को सीज करने के बाद तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। लोगों की मांग पर का क्या मतलब है? बाकायदा नोटिस इशू होगा, उसके बाद तोड़फोड़ होगी। नोटिस इशू हुआ है कि नहीं हुआ है? और भरने के बाद इस पूरी बिल्डिंग को जो है गिराया जाएगा। नगर निगम के प्रशासन ने जो है जो नगर निगम का जो दस्ता है उसने यहाँ पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और अब से कुछ ही देर में जो है इस पूरी बिल्डिंग को जो है गिराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी बिल्डिंग जो है अवैध रूप से बनाई गई थी। इस पूरी बिल्डिंग में किसी भी प्रकार के कोई सेटबैक जो है नहीं छोड़ा गया है। पूरे फ्लैट जो है 4 मंजिल पर फ्लैट बनाए गए हैं और ना ही किसी प्रकार की कोई स्टील पार्किंग जो है वो छोड़ी गई है और बेसमेंट समेत ऐसे पूरी बिल्डिंग को 4 मंजिला इमारत को जो है खड़ा कर दिया गया है। निश्चित तौर पर सांठगांठ से मिलीभगत करते हुए इस पूरी बिल्डिंग को जो है बनाया गया है। महापौर जो है मनोज गुजर का पूरा वार्ड है और वहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार करने के बाद इस पूरी बिल्डिंग को खड़ा किया गया था स्वप्निल। और देखिए जब लगातार लोगों का विरोध हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 बार इस पूरे बिल्डिंग को लेकर के जो है शिकायत दर्ज कराई गई। यादवेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? के बाद इस बिल्डिंग को जो है तोड़ने का काम जो है वो आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? यादवेंद्र, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या नोटिस वगैरह इशू हुए थे? एक तो ये किसी अवैध बिल्डिंग का बनना शुरू हो जाना ही अपने आप में गंभीर है, दूसरा क्या नोटिस इशू हुए थे?
देखिए 10 बार लोगों ने शिकायत की थी और 10 बार जब शिकायत की गई उसके बाद उस शिकायत पर किसी भी शिकायत को जो अमल में नहीं लाया गया, किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं हुआ और बिना नोटिस के देखिए पूरी बिल्डिंग बना ली गई। अब जाकर के जो है नगर निगम प्रशासन ने इस पूरे मामले में सुध ली और सुध लेने के बाद पूरी बिल्डिंग को सीज किया। वो तस्वीर आप देख रहे होंगे, पूरी बिल्डिंग को जो है सीज कर दिया गया है। सीज करने के बाद अब बिल्डिंग को जो है यहाँ पर तोड़ने का काम शुरू किया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने 10 बार शिकायत की थी, अधिकारी आते थे और आकर के चले जाते थे, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती थी। महापौर का पूरा वार्ड है, महापौर का पूरा इसमें दबाव रहता था, प्रेशर रहता था, जिसके चलते यहाँ पर पूरी बिल्डिंग मालिक के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह स्वप्निल, केवल एक बिल्डिंग नहीं है, इस पूरे इलाके के अंदर 3 से 4 बिल्डिंग जो है उस बिल्डर की बताई जा रही है। मुफीद खान नाम है उस बिल्डर का जिसने पूरी बिल्डिंग बनाई थी। किस प्रकार से पूरे इस मामले में सांठगांठ की थी और सांठगांठ के चलते किस तरह पूरी बिल्डिंग खड़ी हो गई, ये आप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई पूरी कार्रवाई इस बिल्डिंग के अवैध होने पर आ गई है, लेकिन साथ ही साथ वो जो गौमाता वाला एंगल है उस पर कोई क्लैरिटी है क्या? कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांग पर पूरी बिल्डिंग को तोड़ा गया है। और देखिए मांग क्या, बायलॉज के अकॉर्डिंग पूरी बिल्डिंग नहीं थी स्वप्निल। बायलॉज की अगर बिल्डिंग होती तो शायद हो सकता है ये नौबत नहीं आती, लेकिन जैसे ही गाय की मौत होती है उसके बाद सारा माजरा निकल करके सामने आता है और उसके बाद पता चलता है कि पूरी बिल्डिंग ही अवैध है। और इस बिल्डिंग को अवैध मानने के बाद, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है स्वप्निल कि अभी तक इस पूरे प्रकरण में ये बात निकल कर सामने नहीं आई कि क्या नगर निगम प्रशासन ने कोई नोटिस जारी किया था। किसी भी निगम के अधिकारी ने नहीं, 2 सेकंड यादवेंद्र, मेरी आवाज अगर फिर आप तक पहुंच रही हो तो जब बिल्डिंग बन रही थी लगातार 10 बार शिकायतें आ रही थी। शिकायतें आने के बाद जो अरे भाई कार्रवाइयां दिन में भी हो सकती थी, ये भी अपने आप में बड़ा 10 बार की शिकायत के बाद अगर जांच कर ली गई होगी और नोटिस दे दिया गया होगा तो कार्रवाई कभी भी हो सकती थी, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक घटना सामने आती है और वो घटना कहीं नेपथ्य में न चले जाए, इसलिए यादवेंद्र मैं आपसे पूछ रहा हूं, गौमाता को लेकर यह घटना शुरू हुई, गौमाता मृत मिली है वहां पर, क्या उस पर कोई क्लैरिटी आ पाई है? स्वप्निल वापस सवाल कीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि क्या गौमाता वाला जो एंगल जिससे इस पूरे घटना की शुरुआत होती है आज के दिन की, क्या उस पर कोई क्लैरिटी आई है? देखिए गौ माता के जो हत्या वाली जो बात आई है उस पर फिलहाल पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में गाय के शव को जो है निकाल करके और उसको पोस्टमार्टम के लिए गौशाला में भिजवा दिया गया है। अब उस पूरे मामले में जो है उस शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम करने के बाद सारी चीज़ें निकल करके सामने आएगी। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है, जब एक गाय का जब यहाँ पर जब निकाला तो उसकी रस्सी बंधी हुई थी, तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि शायद जो बिल्डिंग मालिक था जब वो गाय गिर गई होगी या तो उसके बाद उसको निकालने का कोशिश की होगी। जब उसको लग रहा था कि बिल्डिंग अवैध है और लोगों का विरोध होगा तो हो सकता है उसको वो छोड़ करके यहाँ से चला गया और गाय अंदर के अंदर रह गई। जब गाय की डेथ हो गई उसके बाद लोगों को बदबू आना शुरू हुई, उसके बाद ये पूरा मामले का जो है भंडाफोड़ होता है और उसी के बाद सारी चीज़ निकल कर आती है। फिर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हम सब देख रहे हैं। लेकिन उसके बाद नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर आते हैं और आने के बाद इस बिल्डिंग को तोड़ने का यहाँ पर पहले तो इस बिल्डिंग को सीज करते हैं और उसके बाद जब लोगों ने कहा कि सीज से काम नहीं चलेगा, इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ा जाना चाहिए। हाथों हाथ देखिए पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी बुलडोजर को रात को बुलाया गया। आज से पहले हमने ऐसा नहीं देखा, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देखा। और उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर को बुलाया गया। बुलडोजर को बुलाने के बाद यहाँ पर तोड़ने की कार्रवाई जो है, अवैध बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू की गई है। बिल्कुल, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी बार शिकायतों के बाद आखिर क्या कदम उठाए गए थे, इसका जवाब भी आना बाकी है। लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर माहौल इस वक्त तनावपूर्ण है। हम देख सकते हैं यादवेंद्र, बीच बीच में तस्वीरों में नजर भी आ रहा है कि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जुटे हुए हैं, भीड़ वहाँ पर लगातार बनी हुई है, मानो इस पूरी कार्रवाई के गवाह भी बनना चाहते हों और वो ये भी देखना चाहते हैं कि जिस कार्रवाई की मांग हम कर रहे थे उसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जा रहा है। बहरहाल ये तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर, भारी भीड़ है लोगों की। हिंदूवादी संगठनों के स्वर भी विरोध के दौरान अब सुनाई देने लगे हैं और इस बीच कई सारे रिएक्शंस भी आए हैं और कार्रवाई जारी है। यादवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें और भी अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।